ठहरो, जब तक तुम्हारे पति घर वापस नहीं आ जाते तुम कहीं नहीं जा सकते। रूपा, कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है। तुम तो पहले ही बहुत चिल्ला चुकी हो, अब बाकी के बच्चे। बहुत कुछ नया। क्या नया? तुमने कहा था मैं एक शक की बीवी हूँ, है ना? मैं लोगों पर झूठे इल्जाम लगाया करती हूँ। हाँ? तुम इस औरत को नहीं जानते और न ही इसके साथ तुम्हारा रिश्ता है ना? तुमने आज तक मुझे धोखा दिया, मेरे साथ फरेब किया, मगर आज तुम्हें अपनी बेटी की कसम खाकर कहना पड़ेगा कि तुम इस औरत को नहीं जानते। इतनी छोटी सी बात नहीं है, मैं अपनी बच्ची की कसम नहीं खा सकता। ये सच है कि मैं इन्हें पहले से जानता हूँ। इसका मतलब ये वही है ना जिसने तुम्हें रास्ते की धूल से आसमान का तारा बना दिया, जिसकी भीख के टुकड़ों पर तुम कुछ से कुछ बन गए। वो भीख नहीं थी, इनका अपनापन था, बड़कपन था। सड़क पर तो हजारों भिखारी पड़े रहते हैं, लेकिन अपने पन की ये मीठी बरसात सिर्फ तुम्ही पे क्यों? बड़कपन का ये दिखावा सिर्फ तुम्हारे लिए क्यों? तुम्हारे जैसे छोटे दिल वाले लोग बड़कपन का मतलब नहीं समझ सकते रूपा। ठीक है, मैं छोटे दिल वाली हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तब तुम जानोगे कि समाज की नजरों में तुम कितने बड़े गुनहगार हो। मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ और यहाँ तब तक दोबारा कदम नहीं रखूंगी जब तक तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ना मिल जाए। रोकिए ना उसे, घर की इज्जत बाहर जाकर तमाशा न बन जाए। तमाशा तो उसने बना ही दिया है, आपका, मेरा और अब खुद का भी। आज रूपा ने इस घर की चौखट ही नहीं लांगी, गृहस्थी को उस लक्ष्मण रेखा को लांगा है जिसकी सीमा में रहकर ही कोई परिवार सुखी रह सकता है। May I come in, sir? प्लीज कम इन। जी सर। ये तुम्हारे ट्रांसफर ऑर्डर्स। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स? हाँ, तुम्हें आज ही रिलीव होना है दिल्ली के लिए। लेकिन सर, मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 3 ही महीने तो हुए हैं, इतनी जल्दी ट्रांसफर की वजह? अब वजह भी सुनना चाहोगी तो सुनो। तुम्हारे मोहल्ले के लोगों ने तुम्हारे खिलाफ ये लिखित शिकायत भेजी है कि प्रकाश चंद्र नाम के एक शादीशुदा मर्द के साथ न सिर्फ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात हैं, बल्कि समाज को अंगूठा दिखाकर तुम उसी के साथ रह भी रही हो। इससे पहले कि चारों तरफ हो रही तुम्हारी बदनामी का असर हमारे बैंक की साख पर पड़े, तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। सिर्फ अफवाह की बुनियाद पर मेरा ट्रांसफर कर देना बहुत बड़ा अन्याय है सर। आप मेरा पिछला रिकॉर्ड देखिए, मेरे कलीग से पूछिए, क्या मैंने कभी किसी को शिकायत का मौका दिया है? अगर ये सिर्फ अफवाह ही होती तो हम भी इसे टाल जाते, लेकिन चूंकि ये शिकायतनामा प्रकाश चंद्र की बीवी ने खुद हमें ला कर दिया है, इसलिए हमने ये कदम उठाना मुनासिब समझा। सर, अगर मैं ये ऑर्डर स्वीकार नहीं करती तो नियमों के मुताबिक मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और अगर मैं स्वीकार करती हूँ तो मुझे अपना सम्मान खोना पड़ेगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद ही इस्तीफा दे दूं। एक बात और अच्छी तरह समझ ले बुढ़ाओ, उस लुच्चे लफंगे के साथ अगर मेरी बहन को जबरदस्ती भेजने की कोशिश की तो याद रखना, यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अरे आओ प्रकाश, आओ। बाबूजी, लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारे ही बारे में बात हो रही थी। जीते रहो बेटे। बड़ा प्यार उमड़ रहा है, पहले इससे पूछो यहाँ क्या करने आया है। मेरे ख्याल से उस चुड़ैल ने मेरे पलंग पर सोने से इनकार कर दिया। शायद ये नए पलंग के लिए पैसे मांगने आए हैं। कोई भी आदमी उस घर में आना पसंद नहीं करेगा जहाँ पर उसकी बीवी उसके घाव पर नमक छिड़कने के लिए बैठी। अपने आत्मसम्मान का गला घोटकर आज मजबूरन मुझे आना पड़ा तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए, वो भी इसलिए कि मैं किसी बेकसूर लड़की की बेइज्जती का कारण नहीं बनना चाहता। बड़ी फिक्र है उसकी। अरे बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, लेकिन वो उसकी जगह अगर तू होती तो अपनी इज्जत का कचरा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जानती है वो लड़की कहाँ रहती है? मेरे शरीफ दामाद के घर में, जिसकी नजर लक्ष्मण की तरह पराई औरतों के पांव से ऊपर नहीं उठती। हाय 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 हाय, लक्ष्मण की तरह। देखो तो कैसा दामाद मिला है
हाथ पांव जरा कम चलाओ, बुढ़ापा है, गिर पड़ोगी, मर जाओगी। दामाद जी, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, इसकी गलतियों को माफ कर दो और इसे अपने साथ घर ले जाओ। तुम सब कान खोलकर सुन लो, जब तक वो बच्चलन औरत उस घर से नहीं निकाली जाएगी, मैं वहाँ कदम भी नहीं रखूंगी, चाहे इसके लिए कोई मेरी जान भी क्यों ना ले ले। लेकिन मैं तुम्हें आज शाम तक का मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने घर आकर सारे मोहल्ले के सामने उन गंदे शब्दों को वापस नहीं लिया जो तुमने एक शरीफ और इज्जतदार औरत के लिए कहे थे, तो आइंदा इस घर में मैं नहीं, मेरा वकील आएगा तलाक के कागजात के साथ। ये क्या कह रहे हो दामाद जी? माफ कीजिए बाबूजी, मैं मजबूर हो चुका हूँ। अरे बंद हो जाओ, फ्लाइट मिस हो जाएगी। आ रहे मैंने वो पैक कर